हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी 10वीं क्लास की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ सूरदास के दूसरे पद को। इससे पहले सूरदास जी का इंट्रोडक्शन और इस पाठ का पहला पद पिछली वीडियो में दे चुके हैं। अब ये आपको दूसरा पद इस वीडियो में दिया जा रहा है। देखिए तो पढ़ते हैं दूसरा पद। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही ते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर ज्यादा न लही। अर्थात मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही से तात्पर्य है कि हे उद्धव, जो गोपियां हैं वो उद्धव से कह रही हैं। आप सभी बच्चे एक तरह से इमेजिन करके देखिए कि जो उद्धव है, जैसे कि हमने पिछले पद में पढ़ा था कि उद्धव गोपियों को ज्ञान दे रहे हैं ज्ञान मार्ग के द्वारा, और कह रहे हैं कि ज्ञान मार्ग पर जाकर के आप परमात्मा को प्राप्त कर सकती हो। आप अपना कृष्ण को याद करके या आंसू बहाकर अपना समय बर्बाद नहीं करें और उसे भूल जाएं। तो उस माहौल में ही अब जो गोपियां हैं वो उद्धव को कह रही हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कि हे उद्धव, हमारे मन की जो व्यथा है वो मन में ही रह गई है, हमारे मन के भीतर ही बार बार उठ रही है। कहिए जाई कौन पे उद्धव, कहिए जाई कौन पे उद्धव। हे उद्धव, ये बातें जो हमारे मन में उठ रही हैं किससे जाकर कहें, कौन पे अर्थात किस पे जाकर कहें। नहीं परत कही, यह हमारी समझ में नहीं आ रही है। परत ना ही परत मतलब समझ में नहीं आ रही है कि हम किससे जाकर कहें अपने मन की व्यथा को, जो हमारे मन में दुख है। अवधि आधार आस आवन की, अवधि मतलब समय, आधार का मतलब आधार, आस का मतलब जो हमने इंतजार करते हैं किसी का, आवन माने आने की। तन मन बिथा सही, तन मन जो तन मन है हमारा, बिथा सही। हे उद्धव, जो हमारे मन में यह विचार था, यह आस थी कि अब श्री कृष्ण हमारे पास आएंगे, हम उनका इंतज़ार कर रहे थे कि अब जो है श्री कृष्ण आएंगे यहाँ पर, और वो यहाँ पर आकर के हमारे मन की बिथा, बिथा का तात्पर्य है यहाँ से हमारी जो कष्ट है या जो हमारी परेशानी है उसको सुनेंगे, उसे समझेंगे। गोपियाँ कहती हैं कि हम तो इंतज़ार कर रहे थे कृष्ण का कि वो यहाँ पर आकर के हमारी जो परेशानी है उसको सुनेंगे, हमारे मन के दुख को समझेंगे। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी, जोग का मतलब योग, संदेशनी का मतलब संदेश, सुनी सुनी का मतलब सुन सुनकर। विरहनी ही विरह दही, विरहनी का मतलब है जो विरह का दुख भोग रही हैं गोपियाँ, गोपियों से तात्पर्य है यहाँ पर विरहनी शब्द उनके लिए यूज़ किया गया है। किसके लिए? गोपियों के लिए। और विरह का मतलब है दुख, बिछड़ने का दुख। दही का मतलब है दही, अर्थात जैसे दहना होता है, आग का दहना या जलना, तो दही का मतलब है यहाँ जलना। तो यहाँ पर जो दही शब्द है ये जो है इसका मतलब है जलना। तो जोग संदेशनी, सुनी सुनी, विरहनी विरह दही। हम तुम्हारे जोग संदेशों को अर्थात योग संदेशों को जो तुम हमें सुना रहे हो कि ज्ञान मार्ग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करें और कृष्ण को भूल जाएं, इन्हें सुन सुनकर विरहनी विरह दही, हम विरहनियों की अर्थात हम गोपियों की जो विरह की पीड़ा है, जो कृष्ण से बिछड़ने का जो दर्द है, वो दही मतलब आग की भांति और ज़्यादा तेज धधक रहा है या जल रहा है।
चाहती हुती गुहारी जितेहि। चाहती का मतलब चाहने, हुती का मतलब होती, गुहारी का मतलब पुकारना, जितेहि का मतलब जितर, जिधर चाहे उधर पुकारती, ते का मतलब ते। उतते धार बही। उतते मतलब उधर ही, धार का मतलब धारा, बही का मतलब बहना। चाहती होती अर्थात जिधर हम अगर चाहते होते, गुहारी जिते ही, गुहारी का मतलब पुकारना, जिते ही का मतलब उधर, उधर ही पुकारते हैं हम, जिधर हमारी इच्छा करती है उधर ही हम श्री कृष्ण को पुकारते पुकारते चले जाते हैं। उतते धार बही, और जब हमें श्री कृष्ण दिखाई नहीं देते हैं तो वहीं जा कर के हमारे आँखों से अश्रु की जो धारा है, आंसुओं की जो धारा है वो बहने लगती है। सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर्यादा न लही। सूरदास जी की जो पंक्तियां हैं उसमें सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं अब धीर धरी ही क्यों, अब हम किस बात पर धीरज धरें, किस बात पे हम अपने मन को समझाएं या धैर्य धरें या शांत करें, जबकि मर्यादा न लही। मर्यादा का मतलब है मर्यादा, ना लही का मतलब नहीं रखी। अर्थात जब श्री कृष्ण ने ही अपने प्रेम की मर्यादा को नहीं समझा है। गोपियों के कहने का तात्पर्य है कि जब से श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए हैं तब से उन्होंने एक बार भी वापस मुड़कर यह नहीं देखा है कि गोपियाँ जो उस वृंदावन में रह रही थी या उनके नंद बाबा या माँ या गौएं या जो भी उनके साथी हैं वहाँ वृंदावन में रहने वाले, उनको कितना याद करते हैं। उन्होंने एक बार भी श्री कृष्ण ने उनके बारे में नहीं पूछा, ना ही उनकी सुध ली और ना ही उन्होंने वापस आकर के एक बार भी उन्हें देखा। अर्थात वो अपने प्रेम की मर्यादा को भूल चुके हैं। तो बच्चों ये था हमारे दूसरे पद का विस्तार जो हमने आपको समझाया, ये व्याख्या थी और आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया हो। और यदि कुछ गलती हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर कुछ आपको पूछना हो तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।